छोटे छोटे लम्हों को तितली जैसे पकड़ो तो हाथों में रंग रह जाता है, पंखों से जब छोड़ो तो वक्त चलता है वक्त का, मगर रंग उतरता है आपकी राह। उड़ते उड़ते फिर एक लम्हा मैंने पकड़ लिया रे, जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया 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 रे जिया रे जिया ओ जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया 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 रे जिया रे जिया ओ। Make the way for the key, Baba. हल्के हल्के दर्दों में मुस्कुराने। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? सो फटाफट से अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, राइट? और क्या मुझे एक बार आप बता सकते हैं क्या मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है? ओके, वेरी गुड, थैंक यू। सो फटाफट से वीडियो ऑन करेंगे, राइट? क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट सेशन के लिए। और काफी सारे पर्सन्स मैं देख पा रही हूँ जिन्होंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट भी कर लिया। अभी 8:30 बजे है ना। काफी सारे पर्सन ऐसे जिन्होंने कुछ वॉक या एक्सरसाइज कर ली है एंड देन अपनी दिन की शुरुआत अपनी हेल्थ के लिए की है। सो कमल मैम मेरे सामने है, उनका ब्रेकफास्ट हो चुका है। सोनिया मैम का ब्रेकफास्ट रेडी है। स्वाति मैम ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, है ना। शालू मैम भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और शालू मैम जो फ्लेवर ले रहे हैं वो मेरा मन पसंद है ना। सो जब तक मेरा किचन से शेक आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं शालू मैम कैसे शेक ले, राइट? सो ले सकते हैं, राइट? कोई बात नहीं, अभी जल्दी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएगी, ठीक है। फिर अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो पता है, फ्लाइट वही देखेंगे। ऐसा है या फिर फ्लायर चेक करते हो सभी? ओके, आवाज कट रही है कि मेरी? ओके, सो जस्ट ओके, परफेक्ट। तो अभी ठीक है? अभी तो नहीं आवाज कट रही? ब्रेक कर रही है बीच बीच में, आपकी वीडियो भी पॉज हो रही है, वॉइस भी कट कर रही है। अभी चेक करो मैम, मैंने वाईफाई कनेक्शन चेंज किया है। हाँ, अभी करो कंटिन्यू, देखते हैं। ओके,
आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू गेन एनर्जी, है ना। अभी काफी सारे पर्सन ऐसे हैं जिनका पहले एनर्जी लेवल काफी डाउन रहता था, लेकिन कंपैरेटिवली अभी ठीक रहता है ना। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे भी आसपास आप देखते होंगे जो पूरा दिन सुस्त रहते हैं, है ना। कोई काम उन्हें कह दो, क्या कहते हैं, एनर्जी ही नहीं है काम करने की, है ना, या थका थका फील कर रहा है। ऐसा किस किस के आसपास है? किस किस के आसपास ऐसे लोग हैं? आई थिंक हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन जरूर होता है ना। सो उसे हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। और जिन्होंने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट शेक नहीं रेडी किया है वो कर लीजिए, ताकि हम साथ साथ शेक को एंजॉय कर पाए, राइट। अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगी एंड एक बार मुझे बताइएगा अगर मेरी स्क्रीन आपको विजिबल। ओके। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? परफेक्ट। राइट। अभी आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगेन जितने भी नए पर्सन है ना, उनको हम बताना चाहेंगे कि हमेशा जब भी आप वेट रिड्यूस कर रहे हो उसके अंदर 20% रोल आपकी एक्सरसाइज का एंड 80% रोल आपकी डाइट का होता है ना। काफी सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो पूरा पूरा दिन वर्कआउट के अंदर लगे रहते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं सोच के कि इससे उनका फैट कम होगा, लेकिन क्या होता है, इससे उनकी मसल्स कम हो जाती है, राइट। और जैसे ही वो अपनी डाइटिंग वाले फेज को छोड़ते हैं, क्या होता है, वापस से उनका वेट बाउंस बैक हो जाता है। बहुत यहाँ पे नोट करने की नीड है कि आपको अपनी डाइट का ध्यान देना है। और जब हम यहाँ पे डाइट वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें खाना कम कर देना है, राइट। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें जो हम गलत चीजें ले रहे हैं उन्हें हेल्दियर चीजों के साथ रिप्लेस कर देना है। लाइक सुबह का ब्रेकफास्ट हम रिप्लेस कर देते हैं, चाय कॉफी ले रहे हैं तो उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, अनहेल्दी स्नैक्स ले रहे हैं सो उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं ना। अब बात करते हैं कि हमारा एनर्जी लेवल लो क्यों होता है, राइट। हमारा एनर्जी लेवल इसलिए लो होता है, सबसे पहला जो रीजन है कि हम दिन की शुरुआत ही हाई कार्ब वाली डाइट के अंदर से कर लेते हैं, राइट। लाइक जैसे परांठे, सैंडविचेस, ठीक है, पूड़ी, ठीक है, इस तरीके से ब्रेकफास्ट ऑप्शंस कई बार काफी पर्सन रखते हैं, या आपने नोट किया होगा इससे पहले आपका भी ऐसे ही कुछ ब्रेकफास्ट ऑप्शन साउंड करते थे। वो क्या है, हाई कार्ब्स, जिसके अंदर ज्यादा मात्रा के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है और प्रोटीन की मात्रा काफी कम होती है। उससे क्या होता है, जब आप एक हाई कार्ब वाली डाइट ले रहे हो ना, तो उससे आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक हो जाता है, ठीक है। और उस ब्लड शुगर लेवल को ब्लड के अंदर कम करने के लिए बॉडी क्या करते हैं, फिर इंसुलिन बनाती है। अभी काफी सारे पर्सन पता क्या सोच रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि इंसुलिन ऐसे हाई कार्ब वाली डाइट के अंदर कैसे बनता है ना, क्योंकि सिर्फ जब ब्लड शुगर शुगर हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा होता है तब इंसुलिन बनता है, तो ऐसा नहीं होता। हाई कार्ब से भी आपकी जो ब्लड शुगर लेवल्स है ना वो स्पाइक होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी को इंसुलिन बनाना ही पड़ता है, ठीक है। और जब वो स्पाइक आता है और वापस से वो ग्राफ नीचे जाता है, तो क्या होता है, अ, हमारी बॉडी के अंदर हमें एनर्जी लेवल स्लो लगते हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल अगर सोनिया मैम सुबह पराठे खाएंगे, है ना, सैंडविचेस खा लिए, पूरी खा ली, क्या होगा, थोड़ी देर मैम को एनर्जी अच्छी मिलेगी, थोड़ी देर बाद मैम को ना नींद आने स्टार्ट हो जाएगी, 11-12 बजे तक, है ना, मैम को लगेगा मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब उन्होंने हाई कार्ब वाली डाइट खा ली तब उनका एकदम से एनर्जी लेवल पीक पे गया, जैसे जैसे वो ड्रॉप आ रहा है, हमारी बॉडी इंसुलिन बना रही है, वो कम जा रहा है, तो क्या होगा, हमें एनर्जी लेवल लो हो जाएगा। और ये किस तरीके से दिखता है, ये दिखता है एक रोलर कोस्टर की तरह। रोलर कोस्टर कभी किसी ने राइड किया है या देखा होगा कैसे होता है ना, ऐसे ऐसे पूरा घूमा होता है। सेम उसी तरीके से ये यहाँ पे आप देख सकते हो, जब भी हम प्रोसेस्ड हाई शुगर हाई कार्ब वाली डाइट लेते हैं, इस तरीके से हमारे जो एनर्जी लेवल्स है वो ऊपर नीचे होते हैं। जब भी नीचे आ रहे हैं तो हमें नींद, थकावट और अजीब सा फील होने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम एक न्यूट्रिशन रिच, हम होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, ऐसी चीजों को प्रेफर कर रहे हैं, तो क्या होता है, आप देख सकते हो कि ये जो स्पाइक हो रहा है वो इतना ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा, है ना, वो एक थोड़ा सा स्टेबल वे के अंदर जा रहा है। इस तरीके से सबसे पहला रीजन तो ये है कि अगर आपका ब्रेकफास्ट के अंदर आप हाई कार्ब्स ले रहे हो,
ठीक है। अब उसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, वो है लो प्रोटीन इंटेक। इंडिया के अंदर ना काफी सारे पर्सन्स को लगता है कि प्रोटीन किन के लिए जरूरी होता है, जो पर्सन बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या जो पर्सन जिम कर रहा है ना। और एक काफी ज्यादा डर भी है इंडिया के अंदर, है ना। ये लगता है कि अगर आप प्रोटीन ले रहे हो ना, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, आपका लीवर डैमेज हो सकता है ना। ऐसे आप में से काफी सारे पर्सन को सुनने को भी मिला होगा ना कि आप प्रोटीन ले रहे हो, छोड़ दो, आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपका लीवर खराब हो सकता है, राइट। सुनने को मिला है ऐसा, राइट। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर किसी भी पर्सन का लीवर डैमेज होता है ना, सबसे पहले उसे पता है हॉस्पिटल में कौन से न्यूट्रिशन दिए जाते हैं, कौन सी मेडिसिन दी जाती है। उन्हें दिए जाते हैं प्रोबायोटिक्स, ठीक है, उसे रिफागट करके एक टैबलेट की फॉर्म में दे देते हैं डॉक्टर्स, और उन्हें प्रोटीन दिया जाता है, ठीक है। यानी कि हमारे ऑर्गेन्स की नीड है। अब लीवर सभी के पास है ना, सभी के पास लीवर है, मसल सभी के पास है, स्किन सभी के पास है, हेयर सभी के पास है ना। तो अगर सभी के पास ये चीजें हैं तो आप सभी को ही प्रोटीन की नीड है, ठीक है। सो प्रोटीन हमें डेली चाहिए होता है। और कितना चाहिए होता है, जानकी देवी जी कह रहे हैं मेरी आवाज नहीं आ रही। मेरे सामने सोनिया मैम है और बिलजिंदर मैम, आवाज ओके आ रही है? ओके। सो जानकी मैम के अगर कोच यहाँ पे, प्लीज एक बार चेक कीजिए। ओके। सो क्या हम बात कर रहे थे, सो अगर हमारे पास ये सारी चीजें हैं तो हमें प्रोटीन की नीड है। और कितनी नीड है? जितना एटलीस्ट हमारा वेट है उतना। अगर मेरा वेट 60 kg है तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन इनटेक करना है। अभी वो कैसे कर रहे हैं हमें उस पर भी ध्यान देना है ना। कई बार हम कुछ ऐसे सोर्सेस सिलेक्ट कर लेते हैं जब हमें नॉलेज नहीं होती, कि जिसमें हमें प्रोटीन तो मिल रहा है लेकिन उससे ज्यादा हमें कार्ब्स या फैट्स मिल रहे हैं। अगर मुझे 60 ग्राम प्रोटीन पूरा करना है तो मैं फॉर एग्जांपल पनीर है उसे मैं एज ए स्नैक स्मॉल क्वांटिटी के अंदर ले सकती हूँ। लेकिन अगर मैं यही सोचूं कि मुझे 60 ग्राम प्रोटीन करना ही पूरा एक पनीर से है, तो क्या होगा, मैं पहले तो 1-2 किलो पनीर खाऊंगी, और उससे खाली मुझे प्रोटीन तो नहीं मिलेगा, मुझे फैट्स मिलेंगे, मुझे कार्ब्स मिलेंगे, है ना। सो हमें अपने सोर्सेस का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। देन उसके बाद पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप। अभी यहाँ पे मैं क्या बात कर रही हूँ, यहाँ पे ना हम जितने घंटे सो रहे हैं वो मैटर नहीं करता, हमारी स्लीप की क्वालिटी कैसी वो मैटर करती है। काफी सारे पर्सन 8 घंटे 10 घंटे भी सोते हैं लेकिन उनकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उन्हें पूरी रात बेचैनी रहती है ना। वो इधर से उधर पलटियां खाते रहते हैं। सो उस केस के अंदर वो चाहे ज्यादा घंटे की नींद भी ले रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी को जैसा रिपेयर की नीड थी, जैसे उनकी बॉडी को रिकवरी की नीड थी, वो नहीं हो पाती। वहीं पे अगर एक पर्सन है जो 5 से 6 घंटे सो रहा है, ठीक है, एडल्ट्स के लिए 6 घंटे की नींद प्रॉपर चाहिए होती है, लेकिन उनकी नींद की क्वालिटी जो है काफी अच्छी है ना, उन्हें काफी साउंड स्लीप आ रही है, तो उस केस के अंदर भी उनके एनर्जी लेवल्स जो है वो अच्छे रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्रोनिक स्ट्रेस की। काफी सारे पर्सन जैसे होते हैं जिनको ना स्ट्रेस होता है किसी ना किसी चीज का, और जब आपको टेंशन होती है आपको नींद नहीं आती पूरी रात, है ना, ऐसा ही होता है। सो क्यों होता है ऐसा? जब हमें स्ट्रेस होता है ना तो उससे हमारा जो कोर्टिसोल लेवल है, जो स्ट्रेस हार्मोन, पर आजकल तो इंस्टाग्राम पे वर्ड काफी ज्यादा चला हुआ है कोर्टिसोल, है ना। काफी सारे पर्सन्स की फीड में भी आया होगा कि कोर्टिसोल इंक्रीज है तो आप अपना वेट नहीं रिड्यूस कर सकते, है ना। ऐसे आपके पास रील्स आती होगी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो कोर्टिसोल होता है ना, ये जब इंक्रीज होता है सो हमें मेंटल फैटिग ही ज्यादा होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर सोनिया मैम की बॉडी के अंदर कोर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज है, मैं उन्हें 2-3 घंटे एक्सरसाइज करा लूं, उससे जो इन्हें थकावट होगी ना वो कम होगी जितनी कि उन्हें मेंटली ऑलरेडी एक कोर्टिसोल दे रहा है, ठीक है। सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम दुनिया जहान की टेंशन ले लेते हैं ना, पड़ोसी का लड़का ओवर वेट है, वो वेट नहीं कम कर रहा, है ना। फिर उसके बाद ये हो गया, यानी कि हम कुछ ऐसी चीजों के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो आपको क्या करना है, आपको एक अच्छे वे वाली एक अच्छा स्ट्रेस लेना। अब अच्छा स्ट्रेस कैसे हो सकता है? जब आप खुद पे फोकस कर रहे हो, राइट। कि आज आपने अपनी डाइट अच्छी रखी, कल के लिए आप क्या करने वाले हो, आज आपने कौन सी हैबिट्स को इंक्रीज करने वाले हो, राइट। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा इस पैटर्न को भी चेंज करने की नीड है।
देन उसके बाद अगर हम बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, काफी सारे पर्सन्स ना बहुत सारी चीजें ट्राई करते रहते हैं कि उनका एनर्जी लेवल इंक्रीज हो, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर अगर छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स लाइक B12 कम है, विटामिन डी कम है, आयरन कम है, मैग्नीशियम कम है, जिंक कम है, सो क्या होगा, उन्हें कॉन्स्टेंट टायर्डनेस रहेगी। ठीक है, स्पेशली जो वेजिटेरियन पर्सन है, जो बिल्कुल एग भी नहीं लेते, कुछ ऐसा सोर्स नहीं लेते, उनका B12 और डी, ये विटामिन ना हमेशा कम मात्रा में आते हैं नॉर्मल से। ठीक है, और अगर B12 कम है, क्या होगा, आप जितना मर्जी कर लो ना, आपको एक थकावट फील होगी। ठीक है, और विटामिन डी अगर आपका नॉर्मल से काफी कम है, फॉर एग्जांपल 30 जो है वो रेंज होती है नॉर्मल, किसी का 25 है, 20 है, वो थोड़ा फिर भी जल्दी रिकवर कर लेगा। अब किसी का 11 की रेंज में है, 13 की रेंज में, फिर क्या होता है, उनको काफी सारे रिस्क आ जाते हैं, लाइक अगर वो गिरेगे, उन्हें फ्रैक्चर का डर ज्यादा होता है, उनको डिप्रेशन बहुत जल्दी हो सकता है ना, उनको ऐसा लगता है कि वो किसी अलग ही दुनिया के अंदर फंसे हैं मेंटली। सो आपको ये जरूर चेक करना, अगर आपको डाउट है, आप एक बार ये अपने ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हो, राइट, फुल बॉडी प्रोफाइल 1200-1300 रुपए की हो जाती है, उसके अंदर आपको क्या है, आपकी सारे विटामिन एंड मिनरल्स की प्रोफाइल मिल जाती है। सो अगर आपका कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिशन कम है, तो आप उसको कवर करने के लिए भी वर्क कर सकते हो, राइट। सो ये करना है। अब किसी में आयरन कम होगा, जिंक कम होगा, तो क्या होगा, हेयर फॉल होगा, स्किन डल हो जाएगी, राइट, फिर थोड़ा डिजीनेस रहेगी, एनामिक हो जाएगी, और अगर किसी लड़की को हेयर फॉल हो रहा है ना, स्ट्रेस अलग लेवल के ऊपर है। तो हमें इस चीज पे भी नोट करने की नीड है कि हम अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पूरा करें। एंड जो हमारा सिक्स्थ रीजन है वो क्या है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि एक लेजी लाइफस्टाइल। अब अगर मैं पूरा दिन बेड से हिलूंगी ही नहीं, है ना, तो शाम को क्या मेरा मन करेगा कि अब मैं हिल लूं, नहीं करेगा ना, कि मैं अपने लिए कुछ अच्छा कर लूं, मैं थोड़ी देर वो कर लूं। तो ये भी काफी बड़ा रीजन है। कई बार क्या होता है कि हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो जाता है, क्या सुनने को मिलता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है वर्कआउट के लिए, हम 1 घंटा नहीं निकाल सकते, है ना। अभी टाइम निकालने की बात करें तो 2025 पूरा निकल गया, 2026 के 3 महीने निकल गया, है ना, फोर्थ वाला भी हाफ निकल गया। लेकिन क्या अगर हम टाइम निकालेंगे नहीं, टाइम ऐसे निकल जाएगा कि हाँ मैं अभी फ्री, अब आपके पास 2 घंटे आप खुद को दे सकते हो, नहीं ना। और आज पूनम मैम ने भी सुबह एक रील पोस्ट की थी, है ना, कि दुनिया में आप खत्म हो जाओगे, लेकिन आपकी जो टेंशन है, आपका जो, अगर हम चाहे कि एक प्रॉपर टाइम आए, वो नहीं हो सकता। और टाइम तो सभी निकालते, फॉर एग्जाम्पल सोनिया मैम कहे कि मेरा ना शेड्यूल बहुत बिजी है, मेरे पास आज सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, लेकिन सोनिया मैम के घर पे एकदम से गेस्ट आ गए, सोनिया मैम क्या कहेगी, उन्हें गेट से कह देगी कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कपड़े धोने थे, आप चले जाओ, नहीं, वो क्या करेगी, अपना काम रोक के उनको देखेगी, है ना, फिर उसके बाद अपना काम मैनेज करेगी, राइट। तो हम इस तरीके से खुद को क्यों नहीं प्रायोरिटी रख सकते। ठीक है, सो आधा घंटा 1 घंटा हमें जरूर खुद के लिए निकालना। एंड देन उसके बाद अगर हम सेवंथ पॉइंट की बात करें, वो है डिहाइड्रेशन। कई बार हम क्या करते हैं, हम काफी ज्यादा चाय पीते हैं, हम कॉफी पीते हैं कि उससे एनर्जी लेवल्स हमारे गेन हो गए, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ऑलरेडी अगर एक पर्सन कम पानी पी रहा है और वो चाय कॉफी ज्यादा पी रहा है, तो उससे भी आपकी बॉडी के अंदर और ज्यादा डिहाइड्रेशन होती है। चाहे आपका कोल्ड ड्रिंक हो गया, चाहे चाय हो गया, चाहे कॉफी है, तो वो भी लिक्विड है ना। हम कई बार क्या मानते हैं कि इसको हम ले रहे हैं तो वो हमारा लिक्विड जो है इनटेक के अंदर काउंट हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो हमें अंदर से और ज्यादा डिहाइड्रेट कर रहा है। ठीक है, और मैं आई थिंक 12th में थी, तो तब हमारे एक इकोनॉमिक्स के टीचर्स थे, तो उन्होंने बताया कि अगर आप एक गिलास कोल्ड ड्रिंक का पी रहे हो ना, लाइक कोका कोला हम एग्जांपल ले लेते हैं, सो उससे जो आपका ब्लड शुगर स्पाइक हो रहा है ब्लड के अंदर, उसको आपकी बॉडी से निकालने के लिए आपको 7 गिलास पानी के पीने। सब मुझे बताओ, हम पार्टी में जाते हैं, फटाफट से एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास पी जाते हैं बिना कुछ सोचे, लेकिन क्या उसके बाद 7 गिलास पानी पी सकते हो, है ना। या अगर आपको कहे कि 7 गिलास पानी पीना, सिर्फ उससे वो वाला शुगर निकलेगा, उसके अलावा आपको अपने पानी का इंटेक रखना है, नहीं ना। लेकिन अगर हम इस, अगर ये हमारी माइंड के अंदर बात बैठ गई है, तो हम कोल्ड ड्रिंक्स को स्किप कर सकते हैं, है ना।
हम बाहर भी जाते हैं ना कई बार, अगर हम फ्रेंड्स के साथ गए कुछ ऐसी जगह पे गए जहाँ पे बेवरेजेस के अंदर सिर्फ कोल्ड ड्रिंक का ऑप्शन है ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं पानी की बोतल खरीद लेती हूँ 2 लीटर की। सो वो कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रहे होते हैं और मैं पानी पी रही होती हूँ साथ साथ। ठीक है। सो क्या करना है, हमें हाइड्रेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है। और फिर उसके बाद 8 पॉइंट है ओवर स्टिमुलेशन, डोपामाइन बर्नआउट। ठीक है। अब क्या है, अगर एक पर्सन कॉन्टिन्यूस रील स्क्रॉल कर रहा है या जंक एंजॉय कर रहा है ना, लाइक चिप्स खा लिए, कुरकुरे खा लिए, देन कुछ फ्राइड बना घर पे वो खा लिया, तो उससे क्या होगा, हमारी ब्रेन की जो नेचुरल मोटिवेशन है वो कम हो जाती है। ठीक है। अब इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, आपके पास किसी की ना सक्सेस स्टोरी आ गई। फॉर एग्जांपल आप सभी पर्सन वेट लॉस कर रहे हो, आपके पास 2-3 पर्सन की बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, आपके पास एकदम से वो होगा कि हाँ ये कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ, है ना। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, मोटिवेशन चली गई, है ना। किसी कोई बिजनेस कर रहा है, किसी की बिजनेस स्टोरी आ गई, तो सेम चीज रिपीट होती है ना, कि आज से हम खुद को चेंज करेंगे, थोड़ी देर बाद कल से करेंगे, कल से करेंगे, ये चीज होने लग जाती है। सो नेचुरल मोटिवेशन जो है काफी ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है। सो आपको क्या करना है, ज्यादा फोन नहीं, स्पेशली रात के टाइम ऐसा उसको नहीं करना है। जंक फूड तो बिल्कुल ही हमें अवॉइड करना है। ठीक है। क्योंकि आप ये लगा लो कि कोई भी जंक फूड है ना, आप उसको एक बार जुबान पे रख लो, उसका टेस्ट अच्छा लगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ एक चिप्स ही खा रहे हो पैकेट में से, उसके बाद एक और दे दे, एक और दे दे, ऐसा होता है ना। या कई बार हमें इवन डेली बेसिस पे उसकी हैबिट बन जाती है। लेकिन अगर हम बात करें फ्रूट्स की, सो वो अगर हमने एक दिन स्किप कर दिया, 2 दिन स्किप कर दिया, तीसरे दिन भी नहीं होता कि खा ले, है ना। क्योंकि हेल्दी चीजों की आदत हम डलने ही नहीं देते बॉडी को, सो उल्टा करते हैं। सो इसको थोड़ा सा चेंज करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को हमें अडेप्ट करना है, और अनहेल्दी को हमें धीरे धीरे करके अपनी लाइफ के अंदर लिमिट कर देना है। ठीक है। अब गेन कैसे करें, जो रियल एनर्जी है उसको कैसे गेन करें, जो हमारी पूरा दिन चले। सबसे पहले हमें हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट करना है, जिसमें 30 से 40 ग्राम प्रोटीन। ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आप 1 गिलास दूध ले रहे हो, ठीक है, या आप 2 स्कूप शेक मेट के ले रहे हो, 10 ग्राम प्रोटीन आपका वहां पे। ठीक है। 3 स्कूप अगर जो पर्सन शेक के डाल रहा है, 9 ग्राम आपको वहां से प्रोटीन मिल रहा है, 19 ग्राम्स हो गया। 2 स्कूप आप प्रोटीन के डाल रहे हो, 10 ग्राम आपको वहां से मिलेगा, ऑलमोस्ट 29.55 बनता है जो टोटल बनता है ना। सो ऑलमोस्ट 30 ग्राम प्रोटीन आपका ब्रेकफास्ट में पूरा हो जाता है। ठीक है। और आप ये चीज नोट करो, यही डिफरेंस है कि जब आप शेक ले लेते हो ना, आपको लंच तक आप ये देखो, आपको ऐसा नहीं होता कि आपकी एनर्जी डाउन हो रही है। ठीक है, या आपको नींद आ रही है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रोटीन या फाइबर ऐसी चीजें ज्यादा लेंगे तो हमारे एनर्जी लेवल जो है मेंटेन रहते, तो स्पाइक नहीं आता। धीरे 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 हमारे एनर्जी लेवल्स ऊपर जाते हैं। ठीक है। और वो मेंटेन रहते हैं। अगेन सेकंड पॉइंट, हर एक मील के अंदर हमें क्या करना है, प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स, इन चीजों को देखना है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप खाली प्रोटीन का है तो प्रोटीन लेते रहो। क्यों? क्योंकि अगर आप फाइबर नहीं ले रहे हो तो प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है। सो फाइबर लेना भी जरूरी है। इस करके आपने नोटिस किया होगा, आपके जो मॉर्निंग स्नैक्स होते हैं, है ना, ये लंच से पहले आपके कोचेस आपको हमेशा कुछ फाइबर वाली चीजें लेने के लिए कहते हैं। ठीक है। सो फाइबर हर एक उसके अंदर जरूर लेना है, हेल्दी फैट्स भी लेने हैं। देन उसके बाद डेली अपनी बॉडी को ट्रेन करना। और मैं आपको एक चीज बताऊं, डेली वर्कआउट करने का मन नहीं करता कई बार, सभी पर्सन है ना। कई बार मेरा भी मेरी अभी हफ्ते में एक बार ड्यूटी आती है, पहले मेरी हफ्ते में डेली ड्यूटी थी। कई बार मेरा अभी भी मन कर जाता है कि यार अभी मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा 1 घंटा, है ना। लेकिन जब हम उस 1 घंटा वर्कआउट कर रहे हैं, हमारी बॉडी ज्यादा बेटर फील करती है। आप ये चीज देख लो, है ना। सो क्या करना है, 1 घंटा तो हमें खुद के लिए निकालना है। आपको जो चीज अच्छी लगती है, फिजिकल एक्टिविटी, वो कर सकते हैं। आपको वॉक करनी अच्छी लगती है, आपको डांस करना अच्छा लगता है, आपको वर्कआउट्स अच्छे लगते हैं, सो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है।
सो ट्रेन जरूर करना है। इवन अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, आपको स्ट्रेस काफी ज्यादा है ना, मैं तो कहती हूँ उस दिन आपको डबल एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप ज्यादा वेट उठा रहे हो अपने गुस्से से ज्यादा, तो गुस्सा बहुत जल्दी डाउन आ रहा है ना। मैं क्या करती हूँ, कई बार फिर मैं ना जिम जाती हूँ, और या फिर घर पे जो डंबल्स पड़े ना वो उठाती हूँ, उसके साथ एक्सरसाइज करते हैं। अब मुझे गुस्सा आ रहा है 5 किलो का, डंबल उठ रहे 10 किलो के, क्या होगा फिर? वो 5 किलो जो गुस्सा है वो जल्दी से खत्म हो जाता है। ठीक है। सो मूव जरूर करते रहना है, हर थोड़ी थोड़ी देर के अंदर जितना बॉडी को मूव करोगे उतने आपकी नीज, उतनी आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, और आपका मूड भी काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। देन सोना कैसे? जैसे आपकी जॉब हो, अगर किसी की जॉब हो और वो अच्छे से नहीं करेगा, क्या होगा? या तो वो डिमोट हो जाएगा, है ना, या उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। राइट, ऐसे ही होता है। सो हम क्या करते हैं, टाइमली अगर 8 बजे जॉब है तो 8 बजे ही जाते हैं, अच्छे से करते हैं। तो जब हम सो रहे हैं ना, तो उसको भी अच्छे से सोना है। ऐसा नहीं करना कि हाँ बस एक शेड्यूल है कि रात को तो थोड़ी देर सोना ही होता है इस करके। हाँ, मधुलता मैम कह रहे हैं कि वो गाने सुनते हैं जब उनको गुस्सा आता है। जानकी जी, मेरा जो है माइक चल रहा है, आई थिंक आपके उधर कुछ नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं, हम यूट्यूब पे से चेक कर सकते हो। देन उसके बाद एक फिक्स स्लीपिंग टाइम होना चाहिए कि इतने बजे तो मुझे सो ही जाना। ठीक है। देन उसके बाद सोने से पहले ट्राई करो कि 30 मिनट पहले आप अपने फोन्स को साइड पे रखो। ठीक है। यानी कि आप रात को स्क्रॉल ना करो। इसका दूसरा रीजन ये होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल आप फोन चला रहे हो और आपके सामने कुछ ऐसा वॉयलेंट कंटेंट आ गया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी पीछे गया था, ईरान ने कहा था कि इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग 5:45 AM थे कि, सॉरी, अमेरिका ने कहा था कि हम ईरान पे हमला कर देंगे, है ना, कि हम न्यूक्लियर हमला भी कर सकते हैं रातों रात। या फिर किसी ने कुछ ऐसे खून खराबे वाली चीज देख ली और आप उसके जस्ट 2-3 मिनट बाद सो गए, क्या होगा? पूरी रात आपके माइंड के अंदर वही चीज चलती रहेगी। या काफी सारे पर्सन ने एक्सपीरियंस भी किया होगा ना कि जैसी चीज देखते देखते सोए हैं, वैसा ही नींद में चली जा रहा है ना। तो इसलिए क्या ट्राई करना है कि रात को स्पेशली आप 5-10 मिनट वॉक कर लो। ठीक है, जिससे आपका मूड अच्छा हो जाए। एंड देन उसके बाद 30 मिनट पहले अपने फोन को आप साइड रख दो, और देन उसके बाद एक फिक्स टाइम के ऊपर सो। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट अभी क्या है? कंट्रोल यूर इनपुट। ठीक है। इनपुट क्या है? ये जो हम मुंह के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, ये है इनपुट। अब उसे कंट्रोल करना है। क्या करना है हमें? सबसे पहले यहाँ पे जो हम फीड कर रहे हैं, लाइक वॉयलेंट चीजें होगी, रील्स होगी, बेफालतू की चीजें होगी, है ना, उसे निकाल देना है। देन उसके बाद माउथ से हम क्या ले रहे हैं? जंक फूड ले रहे हैं, है ना, फ्राइड चीजें ले रहे हैं, उसे कम कर देना। ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं ना, फूड फ्राई हो जाता है, वैसे ही दिमाग भी फ्राई हो जाता है बेफालतू की चीजें, है ना। हिंदी में, मराठी में फिर हम वर्ड कहते हैं भेजा फ्राई हो गया, है ना, दिमाग का दही मत करो। क्यों? क्योंकि दिमाग खराब हो जाता है वैसी चीज देख देख के। और पहले हमारे घर पे पता क्या होता था? न्यूज चलती रहती थी पूरा दिन। ओ, पूनम मैम को टेंशन होने लगी, हाय दुनिया में ये हो रहा है वो हो रहा है। पिछले 5 साल हो गया है, हमारा केबल कनेक्शन नहीं कटा हुआ है, अब सिर्फ एलईडी है घर पे, वो टंगी हुई है दिखने के लिए कि हाँ है, टीवी है घर पे, लेकिन उसमें कुछ चलता ही नहीं। तो अभी हमारा फोकस क्या होता है? सिर्फ खुद की हेल्थ के ऊपर, आप लोगों की हेल्थ के ऊपर, है ना। क्योंकि जो चीजें हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते। अब मेरे हाथ में थोड़ी है कि मैं अमेरिका को जाके रोक सकती हूँ कि ईरान पे नहीं कुछ करो, है ना। सो उसकी टेंशन लेने की भी हमें नीड नहीं है। सो ये करना। देन उसके बाद हाइड्रेशन का ध्यान जरूर रखना। ठीक है, 3 से 4 लीटर कम से कम पानी पीना है। इलेक्ट्रोलाइट्स देखने हैं। ठीक है, अगर आप स्पेशली वर्कआउट कर रहे हो, समर्स का टाइम है, कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स काफी कम हो जाते हैं, है ना, फिर हमें थोड़े से चक्कर, डिजीनेस ऐसे आते रहते हैं। सो अगर आपके साथ ऐसा इशू है, स्पेशली कोई बीपी वाला पर्सन है जिसका बीपी लो रहता है, अपने कोच से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। देन वो आपकी वाटर के अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड ऑन करा देते हैं। ठीक है। या आपको कुछ ऐसे सजेस्ट कर देते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा, ओआरएस, सुना है कभी, है ना, किसी को चक्कर आ जाते हैं, कोई बेहोश हो गया एकदम से, ओआरएस दिया जाता है, वो जल्दी से रिकवर हो जाता है। ओआरएस क्या है? उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं।
ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम डिटेल में किसी और दिन बात करेंगे। देन फिक्स योर डेफिशिएंसीज, विटामिन B12, डी, आयरन, उसको चेक कराओ। अगर आपका काफी ज्यादा कम है ना, फॉर एग्जाम्पल बहुत ही लो लेवल पे है, तो उसको देन आपको कवर करना है। देन उसके लिए आप कुछ न्यूट्रिशन ले सकते हो, आप कुछ मेडिसिन ले सकते हो। इवन कुछ पर्सन जिनका काफी ज्यादा ही कम आ गया कि बिल्कुल खत्म के कगार पे, तो फिर उनको इंजेक्शंस के थ्रू वो पूरा किया जाता है। ठीक है। आप अपनी डाइट के अंदर फॉर एग्जाम्पल किसी का B12 कम है, आप बीटरूट ऐड ऑन कर लो, 1 डेढ़ महीने के अंदर कवर हो जाएगा B12। ठीक है। लेकिन बॉइल्ड बीटरूट लेना है, कच्चा नहीं लेना, और कम क्वांटिटी में लेना है। लाइक हाफ बीटरूट ले लिया, 1 ले लिया मैक्सिमम, क्योंकि अगर बीटरूट आप ले रहे हो, किसी को ऑलरेडी पथरी बहुत जल्दी बॉडी में बनती है ना, सो बीटरूट से पथरी बन सकती है। ठीक है। सो उसके अल्टरनेटिव्स आप जरूर ले सकते हो। देन उसके बाद क्या करना है, सन एक्सपोजर, 10 से 15 मिनट की धूप जरूर लेनी है। और ऐसा नहीं है कि धूप कही है जो 11-12 बजे जाके धूप में खड़े हो, जो उसमें सिर्फ टैनिंग होगी और कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। कौन सी धूप लेनी चाहिए, या तो जो सुबह की जब आपका सनराइज हो रहा है वो वाली धूप, या सनसेट के टाइम पे। ठीक है। सो उससे क्या है, आपका जो मूड है काफी अच्छा होता है। अभी सर्दियां आई थी है ना, सभी धूप में बैठते थे, सभी का मूड कितना अच्छा हो जाता था, बॉडी रिलैक्स हो जाती थी। और सनलाइट से और क्या होता है, हमें विटामिन D3 भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि धूप पड़ रही है डायरेक्ट विटामिन डी मिल रहा है, नहीं। उससे कुछ केमिकल रिलीज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो बॉडी के अंदर विटामिन डी को इंक्रीज करता है। ठीक है। और धूप कहाँ से मिलती है, किसी को पता है कौन से बॉडी पार्ट से धूप एब्जॉर्ब होती है विटामिन डी को बनाने के लिए? नहीं, जो आपकी नेक के पीछे का एरिया है ना, ये यहाँ पे जो धूप आपकी पड़ेगी ना, वहां से आपका विटामिन डी बनेगा, और कहीं से नहीं। ठीक है। सो काफी बारी क्या होता है ना, हम धूप में भी बैठे तो हम अपने नेक को पूरा कवर करके बैठते हैं, तो उस चीज का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, अगर किसी का विटामिन डी कम है। देन एक पर्पस ड्रिवन डे होना चाहिए। ऐसा नहीं, अगर फॉर एग्जांपल मेरे सामने मीनू मैम है, मीनू मैम को पता ही नहीं आज क्या करना है ना, फॉर एग्जांपल उन्होंने कल सारा काम निपटा लिया, मीनू मैम का आज का सारा दिन कैसे रहेगा, फिर थोड़ा लेजी लेजी रहेगा है ना, क्यों? क्योंकि आज कोई काम ही नहीं है। वहीं पे अगर मीनू मैम को पता है कि कल वेडनेसडे है, कल मुझे कपड़े धोने, कल मुझे डस्टिंग भी करनी, मीनू मैम और थोड़ा जल्दी उठेगी है ना, या मीनू मैम अपने टाइम को वैसे मैनेज करेगी। क्यों? क्योंकि उनको पता है। सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको एक पर्पस बनाना है कि आज का आपका क्या पर्पस है। जरूरी थोड़ी है कि आपको घर के काम को ही पर्पस लेना है। आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे कर सकते हो कि आपको एक कोई पॉडकास्ट सुनना है, या आपको कोई बुक के 10 पेजेस रीड करने हैं, आपको एक्सरसाइज करनी है, या आपको कुछ अपने लिए हेल्दी स्नैक बना के रखना है, आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है, आपको पार्क में जाना है। तो इस तरीके से कुछ भी 2-3 चीजें जो है उसे अपने पर्पस के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें, अगर कोई न्यूट्रिशंस में हम क्या क्या रेकमेंड करते हैं, अगर किसी पर्सन का स्पेशली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि काफी सारे न्यूट्रिशन छोटे छोटे कम है, सो मल्टीविटामिन ले सकते हैं। ठीक है। मल्टीविटामिन 90 टैबलेट्स होती है, दिन के अंदर हमें 3 टैबलेट्स लेनी होती है। इसके अंदर आपको 22 विटामिन एंड मिनरल्स जो है वो मिल जाती है। ठीक है। देन उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लाइक विटामिन C, E एंड बेटा कैरोटीनॉइड यानी कि विटामिन E। ठीक है। E, C और एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जो भी ऑक्सीडेटिव हमारी बॉडी के अंदर डैमेज होती है ना, सो उसको कवर करने में हेल्प करता है। किसी ने सिल्वर के झुमके लिए है, सिल्वर इयररिंग्स, थोड़े दिन के बाद क्या होता है, वो काले पड़ने शुरू हो जाते हैं है ना। वो क्या होता है, हवा से उसका रिएक्शन होता है ना। सेम आप रियल चांदी की चाहे चेन ले लो, कुछ ले लो, सेम उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी ऑक्सीडेटिव डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि एजिंग हो रही है, स्किन हमारी डल हो रही है, हम ओल्ड दिख रहे हैं है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट हो गए। और जो फेस के लिए पता है कौन कौन से न्यूट्रिशन जरूरी होते हैं, फेस की स्पेलिंग क्या होता है, FACE। तो विटामिन F कोई नहीं होता, उसे छोड़ के AC, स्पेशली अगर आप अपनी डाइट के अंदर अच्छा रख रहे हो ना, तो आपकी एजिंग जो है रिवर्स होने स्टार्ट हो जाती है। काफी सारे पर्सन आपने देखे होंगे ना, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वो और सुंदर होते जा रहे हैं है ना, या उनकी एज ही नहीं पता चलती, ऐसे लगता है उनकी एज रुक चुकी है। सो उसका ये रीजन
है, ठीक है। सो आप अपने कोच से कंसल्ट कर सकते हो, एंड देन आपकी जो बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो सभी मल्टीविटामिन से पूरी हो जाती है, ठीक है। सो आप अपने कोच से इसके बारे में आप पूछ सकते हो। एंड अगेन मैं अभी जो न्यूट्रिशन बता रही हूँ, ना ही मैं आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ कि आपको सारे के सारे लेने हैं, ठीक है। आप अपने कोच से डिस्कस करके कोई एक या दो न्यूट्रिशन ऐड कर सकते हो। एंड देन उसके बाद फ्रेश या फिर हर्बल कंट्रोल, ठीक है। दोनों के अंदर क्या है, हर्बल कंट्रोल है उसके अंदर 82 mg कैफीन होती है पर टैबलेट। जो डेली सेफ लिमिट होती है वो होती है हमारी 400 mg की कैफीन की, ठीक है। सो इसके अंदर 82 mg एक टैबलेट के अंदर होती है। ये क्या करता है, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्टिमुलेट करता है, उसको इंक्रीज करता है। उससे आपको एनर्जी भी मिलती है, एक अलर्टनेस भी आती है। काफी सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिनका वेट ना एक टाइम पे जाके बिल्कुल रुक जाता है, हिलता नहीं है, ठीक है। तो उस केस के अंदर भी ये आपके वेट को नीचे लाने में हेल्प करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके। और फ्रेश की एक स्कूप के अंदर 40 mg कैफीन होती है, ठीक है। सो आप उसको देख सकते हो। देन H24 हाइड्रेट समर्स के अंदर बेस्ट है, ठीक है। मेरा वन ऑफ द फेवरेट न्यूट्रिशन है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट सबसे पहले तो इसके अंदर है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी उसको नहीं होने देता। देन हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट कई बार अगर ऐसा फील हो रहा है ना कि घबराहट हो रही है, किसी पर्सन को वोमिटिंग नहीं रुक रही, लूज मोशंस नहीं रुक रहे, कोई पर्सन ऐसा है जिसको चक्कर फील हो रहा है कि अभी मैं गिर चुका, हाइड्रेट का एक पाउच ले लो, 2 मिनट के अंदर सब कुछ सेट है ना। सो मेरा वन ऑफ द फेवरेट न्यूट्रिशन है। और इवन ये जो बैंड सब्सटेंसेस होते हैं, क्योंकि ये एक न्यूट्रिशन जो है स्पोर्ट्स कैटेगरी के पर्सन भी लेते हैं इसको। सो उसमें बैंड जो सब्सटेंसेस होते हैं, सो उसको भी टेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि अंदर हम सीधी सीधी बात करें स्टेरॉइड्स की, ठीक है। और उसके अलावा क्यों, क्योंकि स्टेरॉइड्स जो है ना काफी फास्ट रिजल्ट देते हैं। चाहे आपको स्टेरॉइड वाली फेस क्रीम लगा लो, चाहे आप स्टेरॉइड्स खा लो, तो वो क्या करेगी, आपको ना काफी फास्ट रिजल्ट देंगे। लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, जैसे ही आप उस चीज को छोड़ते हो, आपकी बॉडी के अंदर जिस चीज के लिए आप ले रहे थे ना, उसको पहले से भी और ज्यादा खराब कर देता है, और उसके साथ साथ लीवर किडनी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। देन हमारा एक न्यू न्यूट्रिशन है लिफ्ट ऑफ, अगेन वो भी एनर्जी लेवल्स के लिए काफी अच्छा है, ठीक है। सो कुछ ही न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स थे, और कुछ मैंने आपको ऐसी चीजें बता दी जो आप घर से कर सकते हो, है ना, जो काफी इजीली आप कर सकते हो, और उससे आपके जो एनर्जी लेवल्स है वो मेंटेन रहेंगे, ठीक है। सो आज का टॉपिक हुआ क्लियर सभी को? अमेजिंग। सो हमारा टाइम भी 3 मिनट ऊपर हो गया। तो किसी का कुछ क्वेश्चन हो आज के टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लियर है सभी को? अमेजिंग। सो यहाँ पे क्या कोई ऐसा पर्सन भी कि जिसका पहले एनर्जी लेवल काफी डाउन रहता था, लेकिन अभी एनर्जी लेवल काफी अच्छा लगता है? क्योंकि हमारे पास जब कमल मैम का एंड्रेस है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हमारे पास ना कई बार ऐसे मैम पहले तो उठा भी नहीं जाता था, और अब तो है ना ऐसा होता है कि 2 2 3 3 दिन हम लगातार भी काम कर सकते हैं। शालू मैम का भी यहाँ पे हैंड रेज है ना, काफी सारे पर्सन ऐसे जिनको इस चीज का रिजल्ट मिला है ना। आपके कोचेज इसके बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे। अभी हमारी एक एकेडमी आने वाली है, कुरुक्षेत्र एकेडमी, है ना। सो वहाँ पे क्या होता है ना, क्योंकि हम काफी सारे अलग अलग स्टेट से कोचेज आते हैं, तो एक पूरी रात हमारे कोचेज कहेंगे, हम कहेंगे भी ना आप रेस्ट कर लो, आपको नेक्स्ट डे फिर एकेडमी के। नहीं मैम, आज ना हम बातें करते हैं, और पूरी रात आप मानोगे कोई भी नहीं सोता। सो 2 से 3 दिन वो लोग लगातार जाग रहे हैं, तब भी उनका एनर्जी लेवल ऐसा हाई होता है कि कोई गाना बजे सबसे पहले उठ के नाचने जाएंगे, है ना। सो इतना अमेजिंग हमारा एनर्जी लेवल हो जाता है। सो इन्हीं टिप्स को आपको फॉलो करना है। और इवन अगर आपके आसपास आपके घर में भी कोई ऐसा पर्सन है, आपका बच्चा है जो लो एनर्जी के अंदर रहता है ना, या आपके हस्बैंड है, आपके पेरेंट्स है, तो उनकी डाइट के अंदर छोटे छोटे आप चेंजेस कर सकते हो, और उससे उनका एनर्जी लेवल भी इंक्रीज होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एक बार मैं अटेंडेंस ले लूं जो हमारे मैराथन वाले पर्सन है। सो जस्ट एक सेकेंड। ओके डन। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के अंदर। ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।